हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लेके आया हूं बीकॉम थर्ड ईयर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वर्तमान में उभरती हुई अर्थव्यवस्था की वर्धित किया जा सकता है, वर्धित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन बी सही है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अंग है। इसका ऑप्शन सी सही है, ब्रॉड बैंडविड्थ। सूचना की विशेषताएं हैं। इसका ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन फोर्थ है, सूचना तकनीक के व्यवसाय में सम्मिलित होने के प्रमुख कारक हैं। लागत में कमी और निरंतर नवीन परिवर्तन। इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन सी सही है, ए भी दोनों। आगे पांचवा क्वेश्चन है, सूचना को परिभाषित किया जा सकता है डाटा के अर्थपूर्ण एवं संसाधित रूप में। डेटा ट्रांसफर करने वाले सिस्टम के प्रकार हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, 3। सूचना क्रांति है। इसका ऑप्शन बी सही है, अधिकाधिक कंप्यूटरीकरण के द्वारा एक वास्तविकता बन रही है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए इंफॉर्मेशन को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन ए सही है, निर्णय लेने के लिए। आगे, अपने इंटरनेट के एक विषय में कुछ जानकारी अपनी पीसी पर डाउनलोड की और उसे अपने मित्रों को भी मेल कर दी। यह कार्य निम्नलिखित में किस में आता है। इसका ऑप्शन ए सही है, डाटा संचरण में। आपने अपने कंप्यूटर लैब के कुछ प्रोग्राम बनाए और इन्हें एक फ्लॉपी में अपने पास सुरक्षित रख लिया। यह कार्य निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है। डाटा भंडारण में। इसका ऑप्शन बी सही है। वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका ऑप्शन सी सही है, इंटरनेट। आगे 12वां क्वेश्चन है, एक कंपनी की वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है। यह ग्राफ किसके अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन बी सही है, डाटा भंडारण के। नहीं, इसका डी सही है, डाटा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। एलसीडी का, अब देखो 12वां क्वेश्चन देखना है, इसका ऑप्शन डी सही है, डाटा प्रस्तुतिकरण। ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है। ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन 14 है, प्रेषक के डाटा को प्राप्तकर्ता को समझने लायक कोड में कौन बदलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ट्रांसलेटर। 15वां क्वेश्चन है, किस डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत सूचना की प्रत्येक बिट कम से कम भेजी जाती है। ऑप्शन इसका ए सही है, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोएक्सियल केबल का प्रयोग किस में किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है, केबल टीवी नेटवर्क में। आगे 17वां क्वेश्चन है, सैटेलाइट लिंक में डाटा ट्रांसफर रेट कितना है। ऑप्शन ए सही है, 1000 Mbps। क्वेश्चन 18 है, संचार की वह कौन सी तकनीक है जो कि चित्र तथा ध्वनियों का प्रेषण करती है। इसका ऑप्शन सी सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 19वां क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिकल केबल में संकेत किस रूप में प्रेषित होते हैं। तो अनियमित प्रकाश में। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे 20वां क्वेश्चन है, सूचना जिस भी माध्यम से भेजी जाती है उसे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के बाद पुनः कोड भाषा
से वास्तविक भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, संकेत वाचन। आगे 21वां क्वेश्चन है, सूचना तकनीक संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी से। 22वां क्वेश्चन है, जब मुद्रित या सचित्र चीज़ों के समूह को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उत्पादित किया जाता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक और ई बुक। इसका ऑप्शन सी सही है, ए भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूचना प्रौद्योगिकी की अति महत्वपूर्ण तकनीक कौन सी है? इसका ऑप्शन डी सही है, कंप्यूटर। आगे 24वां क्वेश्चन है, बेसिक सेलुलर सिस्टम का घटक नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है, रेडियो। सूचना प्रौद्योगिकी गणना तथा का संयोजन करता है। ऑप्शन ए सही है, संचार तकनीक। 26वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक सूचनाओं के प्रबंध के लिए कौन सा ढांचा उपयुक्त है? ऑप्शन बी सही है, सूचना ढांचा। आगे 27 है, एंट्रोपी की विचारधारा विकसित की थी। इसका बी सही है, सैनन ने। क्वेश्चन 28 है, सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार में समय की मांग है। ऑप्शन सी सही है इसका। 29 सूचना को प्रेषित करने वाला कहलाता है। ऑप्शन बी सही है, प्रेषक। 30वां क्वेश्चन है, आपके पास बहुत अधिक मात्रा में डाटा एकत्र हुआ है और उस पर आपने विभिन्न क्रियाएं की हैं। कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन सी सही है, डाटा प्रोसेसिंग। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना तकनीक का स्रोत दोष है? इसका ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना क्रांति ने किया है लोगों को। ऑप्शन डी सही है, और समीप डेटा का रूप है। ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। और 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग डाटा संचरण क्षेत्र का नहीं है? इसका ऑप्शन बी सही है, रोबोटिक्स। और तीसरा है, एलसीडी तकनीक का मुख्य लाभ है। ऑप्शन ए सही है, न्यूनतम ऊर्जा की खपत। आगे 36 क्वेश्चन है, डाटा संचरण के रफ्तार मापने की इकाई है बिट्स पर सेकंड। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट कोई भी सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जिस गति से जाती है उस गति को कहते हैं बॉन्ड्स दर। इसका ऑप्शन ए सही है। 38 क्वेश्चन, आवृत्ति की मदद से सूचना भेजा जाना किस प्रकार की मॉड्यूलेशन के अंतर्गत आता है? इस ऑप्शन ए सही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संकेत की तुलना में किसकी बैंडविड्थ ज़्यादा चौड़ी होती है? इसका ऑप्शन ए सही है। आगे सूचना प्रसार के लिए रेडियो माइक 39 क्वेश्चन देख लेते, विद्युत संकेत की तुलना में किसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है? इसका प्रकाश तरंग। 40वां क्वेश्चन है, सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रसारण का। ऑप्शन बी सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध लेखन कार्य अथवा दस्तावेज निर्माण से नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही है, फैक्स मशीन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना तकनीक का अनुप्रयोग का क्षेत्र नहीं है? इसका ऑप्शन सी सही है, कृषि उत्पादन। आगे क्वेश्चन है, किसने एक ऐसी प्रेस की शुरुआत की जिससे पेपर पर दबाव डालकर छापा जाता है? इसका ऑप्शन ए, गुटेनबर्ग। मुद्रित सचित्र तथा खाली शीट स्याही से बनी कागज, भोजपत्र या अन्य सामग्री से बने हुए समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, किताब। अच्छा, एक चैप्टर एक यहाँ पर हमारा पूरा फिनिश होता हुआ, एक चैप्टर पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर दूसरा, मानव पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में निम्न में से क्या सम्मिलित है? इसका ऑप्शन डी सही है, मॉडेम। और क्वेश्चन 2 है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। इसका ऑप्शन डी सही है, सभी।
आगे मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो ऑप्शन ए सही है, मानव मन की। आगे 4 क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन सी कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कहलाता है, इसका ऑप्शन डी सही है, सी रूपांतरण करता है, इसका ऑप्शन डी सही है, सीपीयू। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, इसका ऑप्शन ए सही है, एक चिप। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सही इसका सी सही है, सीपीयू। सीपीयू के कार्य हैं ये सभी, यानी कि डाटा तथा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना और निर्देश को पढ़ना और आदेश देना। ये डी, इसका डी ऑप्शन सही है, सभी सही है। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन को कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, कंप्यूटर पर होते रहते हैं। इसमें इसका ऑप्शन सी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर के प्रमुख जानकारी कहाँ शामिल है, इसका ऑप्शन डी सही है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं, यह कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, इसका डी से डेटा अंकन। बस